वेलकम गाइज इन डिसेंट इंग्लिश क्लासेज ऐप। तो बात डिटर्मिनर की कर रहे थे। डिटर्मिनर में अपन कर गए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, सेवरल, मैनी, वेरियस, नो, नॉट। उसके बाद कर गए अपन मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, आइदर, नाइदर, बोथ। आज बात करेंगे ईच और एवरी की। तो आज बात किसकी होगी? ईच और एवरी। अब ईच का प्रयोग केवल दो के लिए होता है, यानी कि अगर दो व्यक्तियों की बात करनी होती है तब तो अपन किसका यूज करते हैं? ईच का। अगर दो व्यक्तियों की बात होती है तब तो ईच का यूज करते हैं। दो से ज्यादा लेकिन सीमित होने पर भी किसका यूज किया जाता है? ईच का। दो से ज्यादा हो भले ही, लेकिन लिमिटेड हो, सीमित हो, तब भी किसका यूज करेंगे? ईच का। लेकिन एवरी का यूज कहाँ करते हैं? ईच और एवरी का जब नाउन दो से अधिक हो। जब नाउन कितने हो? दो से अधिक, लेकिन असीमित हो, यानी कि सीमित नहीं हो, असीमित हो, तो ईच एंड एवरी का प्रयोग किया जाता है। फिर तो ईच और एवरी का दोनों का यूज करते हैं। कहने का मतलब है अगर दो व्यक्तियों की बात की जाती है तो ईच का यूज करते हैं, दो से अधिक की बात की जाती है तो एवरी का यूज करते हैं। अब देखो आगे, ब्लैंक मेंबर ऑफ दिस कमेटी इज अब्राइव्ड। तो इस कमेटी के कौन सदस्य है? तो मेंबर ऑफ दिस कमेटी का मतलब इस कमेटी के कौन सदस्य है। अब उसमें क्या लिख रहा है? ईच का प्रयोग केवल दो के लिए होता है। तो केवल दो के लिए होता है ईच का प्रयोग। दो से ज्यादा लेकिन सीमित होने पर भी किसका यूज किया जाता है? ईच का। दो से ज्यादा हो लेकिन सीमित हो। अब ये तो आपको पता है कमेटी में जो मेंबर बैठे होते हैं वो तो सीमित होते हैं, और सीमित होते हैं तो सीमित के लिए तो क्या आता है? ईच। आगे, ब्लैंक ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजर इज करेक्ट। तो जो भविष्यवक्ता है, एस्ट्रोलॉजर्स है, उसके जो वचन हैं, एस्ट्रोलॉजर के जो वचन हैं वो बिल्कुल कैसे रहते हैं? बिल्कुल वर्ड करेक्ट हैं। किसके? एस्ट्रोलॉजर के। अब एस्ट्रोलॉजर के वर्ड करेक्ट हैं जब नाउन दो से अधिक हो लेकिन सीमित हो। अब एक नाउन तो क्या हो गया? बर्ड। एक नाउन क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजर। जब एक से ज्यादा और असीमित हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के शब्द हमेशा करेक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी इम्पॉसिबल ये भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के वर्ड कभी क्या भी हो सकते हैं? इनकरेक्ट। कोई हमेशा एस्ट्रोलॉजर की बात करेक्ट नहीं होती, इनकरेक्ट भी निकल जाती है। इसलिए इसमें चाहे आप ईच भर दो चाहे आप एवरी भर दो, दोनों सही हैं। आगे, ब्लैंक ऑफ दिस स्पीकर इज बेस्ड ऑन रियलिटी। फिर वही वर्ड क्या है? ये भी नाउन है। स्पीकर क्या है? ये भी नाउन है। तो वर्ड ऑफ दिस स्पीकर, इस स्पीकर के शब्द इज बेस्ड ऑन रियलिटी। किस पर बेस्ड है? वास्तविकता पर। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? ईच और एवरी। आगे, मोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज। मोहन और सोहन अच्छे लड़के हैं। ब्लैंक बॉयज गुड एट स्टडीज। लेकिन जब दो में बात की जाती है, जब दो व्यक्तियों की बात की जाती है तो फिर किसका यूज करते हैं? ईच का। यह आपको ध्यान रहना चाहिए। जब दो व्यक्तियों की बात की जाती है, जब दो लोगों की बात की जाती है तो केवल किसका यूज किया जाता है? तब किसका यूज किया जाता है? ईच का। अगला एग्जाम्पल देखो, ब्लैंक वर्ड ऑफ दिस बुक इज ट्रू। ब्लैंक वर्ड ऑफ दिस बुक इज ट्रू। तो इस बुक के क्या शब्द? तो इसमें क्या आ जाएगा? ईच। तो ऐसे ईच और एवरी को आपको निकालना है। अब ईच और एवरी के बाद बात किसकी आती है? ईच और एवरी के बाद बात आती है किसकी? ऑल की। भाई बोथ अपन ने कल कर लिया, अब बोथ के बाद बात आएगी किसकी? ऑल की। ऑल को देखते हैं अब। तो भाई ईच और एवरी देख लिए। ईच और एवरी के बाद अब बात आती है ऑल की। ऑल का मतलब क्या होता है? सारे या सभी। ऑल का मतलब सारे या सभी। अब ऑल डिटरमिनर का भी काम करता है और ऑल प्रोनाउन का काम भी करता है। ऑल डिटरमिनर भी है, ऑल प्रोनाउन भी है। तो ऑल इज वेल, ऑल आर रेडी। अब ऑल इज वेल तो किसके लिए आया है? वस्तु के लिए। ऑल आर रेडी किसके लिए आया है? प्राणियों के लिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ऑल का यूज वस्तु के लिए किया जाता है, ऑल का यूज वस्तु के लिए किया जाता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। और ऑल का यूज जब प्राणियों के लिए या फिर व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो इसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। और एक काम किसका करते हैं? प्रोनाउन का। लेकिन यदि
डिटरमिनर का काम कब करेंगे? डिटरमिनर का काम करते हैं जब ऑल के साथ में क्या दे दिया जाए, नाउन। जब ऑल के साथ में नाउन दे दिया जाए तो फिर ये काम किसका करते हैं? डिटरमिनर का। ये याद रखना है। याद रखने वाली बात क्या है, अगर ऑल के साथ कोई वस्तु का बोध हो रहा है, अगर ऑल के साथ कोई वस्तु का बोध हो रहा है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, तथा वो काम किसका करेगा? प्रोनाउन का। और यदि व्यक्तियों के लिए, प्राणियों के लिए आ रही है तो फिर किसका यूज करेंगे? फिर यूज करेंगे उसके साथ वर्ब प्लूरल, और काम किसका करेगा? प्रोनाउन का। अब आती है डिटरमिनर की बात। डिटरमिनर ऑल के साथ अगर नाउन बैठा दिया जाए, ऑल के साथ अगर नाउन बैठा दिया जाए, ऑल के साथ यदि नाउन बैठा दिया जाए तो ये काम किसका करते हैं? डिटरमिनर का। बस यही ध्यान रखनी है। तो ये बात आप लिख लो, इसके बाद नोट लगा के लिखो। लिखो पहली नोट में, जब ऑल अकेला आता है तो प्रोनाउन का काम करता है। जब ऑल अकेला आता है तो प्रोनाउन का काम करता है। जब ऑल अकेला आता है तो प्रोनाउन का काम करता है। तथा ऐसी स्थिति में, तथा ऐसी स्थिति में, तथा ऐसी स्थिति में वस्तु का बोध कराने पर, तथा ऐसी स्थिति में वस्तु का बोध कराने पर वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब सिंगुलर आती है। तथा पर्सन्स का बोध कराने पर, तथा पर्सन्स का बोध कराने पर, तथा पर्सन्स का बोध कराने पर वर्ब प्लूरल आती है। तथा पर्सन्स का बोध कराने पर वर्ब प्लूरल आती है। अगला नोट लिखो। इसको लिखने के बाद अगला नोट लिखो। जब ऑल के बाद में नाउन दिया गया होता है, अगले नोट में लिखो, जब ऑल के बाद में नाउन दिया गया होता है, जब ऑल के बाद में नाउन दिया गया होता है तो यह डिटरमिनर का काम करता है। तो यह डिटरमिनर का काम करता है। तो यह डिटरमिनर का काम करता है। तथा ऐसी स्थिति में, तथा ऐसी स्थिति में इसके बाद जैसा नाउन आता है, तथा ऐसी स्थिति में इसके बाद जैसा नाउन आता है वर्ब भी ऐसी ही आती है। वर्ब भी ऐसी ही आती है। तो ये भाई आपको नोट में भी बता दिया गया है, अगर ऑल के साथ नाउन बैठा दिया जाए तो डिटरमिनर का काम करती है, और जैसा नाउन आता है वर्ब भी कैसी आती है? ऐसी वर्ब आती है। ऑल प्रोनाउन का काम कब करता है? जब ऑल अगर वस्तुओं के लिए आता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, प्रोनाउन का काम करता है। और प्राणियों के लिए आता है तो वर्ब प्लूरल आती है और प्रोनाउन का काम करता है। तो ये हो गया ऑल। अब बची क्या क्या गए? अब केवल और केवल बच गए मच और मैनी। कौन कौन से बच गए वो भी देख लो। मच और मैनी। आज आपका ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो गया। मच और मैनी, ये भी किसका काम करते हैं? डिटरमिनर का। अब मच और मैनी का मतलब है, मच का क्या मतलब है और मैनी का, इनके दो फॉर्मूले याद रख लेना आप। मच तो कब यूज करेंगे? मच तब यूज करेंगे जब क्या होगी? अनकाउंटेबल नाउन। जब क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। और मैनी का यूज कब करेंगे? जब नाउन कैसा होगा? काउंटेबल। जब नाउन कैसा होगा? काउंटेबल। एग्जाम्पल देख लो। और देख लो। देख लो भाई, हाउ ब्लैंक मिल्क इन द ग्लास और हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द ग्लास। ब्लैंक के बाद वाले नाउन पर जाओ। मिल्क लिख रहा है, मिल्क काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या आता है? मच। और काउंटेबल में क्या आता है? मैनी।
तो मच और मैनी हो गए। अब आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, सम, एनी, सेवरल, मैनी, वेरियस, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, आइदर, नाइदर, नॉर, ऑल, बोथ। इसके बाद कौन कौन से हो गए? मच और मैनी। तो यहाँ जाके प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? यहाँ आके कौन सा टॉपिक प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है? डिटरमिनर। और यहाँ डिटरमिनर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा कराया जाए। इसको इतने डीप कराया गया है, आप इसको और भी अदर यूट्यूब चैनल से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत डीप पढ़ाया गया है इसको। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और आप इस वीडियो को पूरे देखें। आप कंपटीशन की कर रहे हो चाहे एकेडमिक की, और जितना आप इस वीडियो को देखोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो डिटरमिनर टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नई वीडियो में कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक पढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।